दोस्तों, स्वागत है ज्ञान अटल के यूट्यूब चैनल पर। आज हम वनरक्षक की तैयारी की अगली कड़ी में लेकर के आए हैं विराम चिन्ह के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये हमारी श्रृंखला का दूसरा वीडियो है। इसने पहले अगर आपने हमारा वर्णमाला का वीडियो नहीं देखा है जो प्रैक्टिस के तौर पर 25 क्वेश्चन कराए गए थे, तो आप उस वाले वीडियो को ज़रूर हल कर लीजिएगा। आज के इस चैप्टर में हम जो भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे उन्हें हम ओनली प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, उनको पूर्ण रूप से डिस्कस भी करेंगे। और जैसी भी कोई आपको वीक पॉइंट मिलता है आप उसको से तैयारी करिए आप घर में बैठ करके। बाकी आप बताते जो मैं चैप्टर आपको पहले ही ग्रुप में बता देता हूं कि कल कौन से चैप्टर को हम लेकर के आएंगे प्रैक्टिस के रूप में, तो आप उस चैप्टर को घर में पहले बहुत बेहतरीन से बुक्स के द्वारा आप पढ़ लिया करिए। फिर उसके बाद आप इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे ये फायदा होगा कि पहले आपने वो चीज़ें पढ़ी, फिर उसके बाद प्रैक्टिस हो गई तो वो पुख्ता हो जाएंगी। हम इन श्रृंखलाओं में 20 चैप्टर को हम डिफाइन करेंगे, पूरे 20 चैप्टर को कवर करेंगे और 20 दिन में हम कवर करेंगे। आज हमारा दूसरा दिन है जो कि हमारा विराम चिन्ह लेकर के आए हैं, जो कि परीक्षा में 2 क्वेश्चन वर्णमाला के साथ में देखने को हमेशा मिलते हैं। तो आप इनको बेहतर तरीके से तैयारी करिए। बाकी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यूपी त्रिपक्षीय फॉरेस्ट गार्ड की अगर तैयारी कर रहे हैं और एक सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक ही यूट्यूब का चैनल है जो ओनली फॉरेस्ट गार्ड को लेकर के चल रहा है और इस वैकेंसी के लिए सीरियस भी है अच्छे से। बाकी अगर आपने इससे पहले हमारे तीनों एनालिसिस वीडियो नहीं देखे तो उनको जरूर चैनल में जाकर के देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा और व्हाट्सएप से भी हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए ताकि आप लोगों की किसी भी तरीके की क्वेरीज रहे तो हमें वहाँ पर पे पूछ सकते हैं, जो कि हम 8 बजे से 8:30 बजे तक सभी चीज़ों का डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है ये कि विराम का अर्थ क्या है। तो विराम का अर्थ हो क्या है, आप भी पहले आप एक बुक्स ले लिया करिए। आप वहाँ जैसे मैंने आज 15 क्वेश्चन रखे हैं, क्योंकि चैप्टर बहुत छोटा होता है, ओनली विराम चिन्ह है ओनली इस चैप्टर में। तो आप पहले 15 लिख लिया जाए, फिर सही कितने सही हुए कितने गलत हुए ये कमेंट में जरूर बताया करिए और उसी तरीके से रणनीति के तहत तैयारी करिए। इससे हमारा क्या होगा, 20 दिन में हम पूरी हिंदी को सफा कर देंगे और एक बेहतरीन तरीके की तैयारी हो जाएगी। तो विराम चिन्ह का क्या अर्थ होता है, तो विराम चिन्ह का अर्थ जो होता है वो ठहरना या रुकना होता है। विराम चिन्ह का जो जहां भाषा में जहां कोई वाक्य पूर्णता को प्राप्त करता है, जो होता है हमारा विराम जो होता है, विराम अर्थात ठहराव, भाषा में प्रयुक्त ऐसे चिन्ह जो उसके उच्चारण में क्रम में ठहराव लाकर लय उत्पन्न करते हैं, वही हमारा विराम चिन्ह होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है। तो हमने कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्ह की संख्याएं भी क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी रखें। तो विराम चिन्हों की जो संख्या है वो हमारी 20 है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि अल्प विराम में चिन्ह को पहचाने, अल्प विराम चिन्ह को पहचाने। तो देखिए सभी चिन्हों को हम डिफाइन कर देंगे। इधर जितने भी विकल्प सबसे पहले देखें तो हमारा ये जो डी विकल्प है ये प्रश्नवाचक चिन्ह में आता है। ये सी हमारा विस्मय आदि चिन्ह जो होते हैं उसमें आता है। ये हमारा जो होता है वो अर्धविराम में आता है। जो हमारा ए नंबर है वो अल्प विराम में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ए नंबर अल्प विराम। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्य, देखिए 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव, 5 लोग अपने कार्य में संलग्न हैं। तो इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह क्या होगा। तो विराम चिन्ह जो होते हैं वो यही कहते हैं कि वाक्य प्रवाह में जहाँ क्षण भर का ठहराव होता है और वहाँ जहाँ कहीं संज्ञाएं एक साथ आती हैं, जैसे एक साथ संज्ञाएं ना आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव, तो एक साथ आती हैं, वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं,
हमेशा अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जहां क्षण भर का ठहराव होता है और जहां कोई संज्ञाएं एक साथ दी हुई होती हैं तो वहां पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है ये है कि आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में कौन सा विराम होगा। देखिए क्वेश्चन को पहले समझिए। आनंद घर आया और थोड़ी देर रुका, जहां थोड़ा सा अल्प विराम हो, जहां थोड़ा सा मतलब ठहराव हो, वहां पर हमारा क्या होता है, अल्प विराम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये है कि समाधि समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। समानाधिकरण चिन्हों में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी, अल्प विराम। कि जैसे मैं उदाहरण द्वारा समझाऊं, जैसे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश को बधाई देंगे, एक ये वाक्य है। तो अब अल्प विराम हमारा जब कहाँ लगेगा, देश के प्रधानमंत्री, तो एक ये ठहराव आया देश के प्रधानमंत्री, तो वहां पे अल्प विराम लग जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तुम कब आओगे, तो एक आप क्वेश्चन पढ़ने से ही आपको समझ में आ गए, एक तरह का सामने वाले से ये प्रश्न कर रहा है कि तुम कब आओगे। तो सीधा सीधा इसका सही आंसर जो दिख रहा है वो यही हो जाएगा, बी नंबर की प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, इस वाक्य में कौन से विराम का चिन्ह हुआ है। तो जो उसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, उद्धरण चिन्ह। तो उद्धरण चिन्ह होते कहाँ है और कहाँ लगाया जाता है ये भी थोड़ा समझ लीजिए कि जहां पर किसी कथन, देखिए जो मैं बता रहा हूं आप उसको सुन लीजिए, उसके बाद आप भूल नहीं पाएंगे। बस कुछ चीजें हैं जो इनमें देखना होता है उद्धरण चिन्हों में। जहां पर उद्धरण चिन्ह कौन कैसे होते हैं, देखो ऐसे जो लगे होते हैं, ऐसे लगे होते हैं, या तो फिर एक ये लगा होगा, एक ये पूरा जैसे ये लगा है ये और ये। तो इस तरह के उद्धरण चिन्ह होते हैं जहां पर किसी कथन, सूक्ति इत्यादि का उल्लेख किया गया हो। तो देखिए ये सूक्ति या कथन है। देखिए कबीर वाणी के डिटेक्टर थे तो ये कथन ही है एक तरह का। तो इसलिए यहाँ पर जहां भी कथन और सूक्ति, बस दो चीज याद रखना, कथन और सूक्ति जहां पर दिए हों वहां पर हमेशा उद्धरण चिन्ह होता है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि संयोजक चिन्ह किस नाम से जाने जाते हैं। तो संयोजक चिन्ह किस नाम से जाने जाते हैं। तो संयोजक चिन्ह हमेशा समासिक चिन्ह के नाम से जाने जाते हैं। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि विवरण चिन्ह को पहचाने। विवरण चिन्ह क्या होते हैं, विवरण चिन्ह को पहचाने। तो सबसे पहले आप आंसर दीजिए कि विवरण चिन्ह इनमें से कौन से, ए है, बी है, सी है, डी है। तो इसका जो सही, देखिए मैं पहले थोड़ा ये बता दूं कि विवरण चिन्ह होते कौन कौन से हैं। तो देखिए जहां पर किसी प्रसंग का विवरण दिया हो, जैसे प्रसंग का विवरण मतलब अगर मैं सीधा आपको समझाना चाहूँ कि जहां पर लिखते नहीं है महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे हम महत्वपूर्ण बिंदु लिखते हैं तो उसके आगे हम ये और ये लगा देते हैं। इससे ये पता चलता है कि अभी नीचे कुछ वहां पर दिया गया है। जहां पर किसी प्रसंग का विवरण नीचे दिया गया हो, आप सीधे नीचे कुछ देने वाला है तो वहां पर हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जिसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि लाघव चिन्ह को पहचाने। तो लाघव चिन्ह को पहचाने, देखिए लाघव चिन्ह कहाँ प्रयोग होता है, जहां पर किसी शब्द का पूर्ण रूप ना देकर उसका संक्षिप्त रूप लिखा गया हो। अब संक्षिप्त रूप जैसे आ गया कार्यालय, हम कोई बड़ा शब्द दिया है उसको संक्षिप्त रूप में कैसे लिखते हैं, तो कार्यालय को हम यहाँ लिख देते हैं, तो कार्यालय ऐसे लिख दिया और ये नीचे जो लगा दिया, यही हमारा लाघव चिन्ह है। जैसे हम लिखते हैं कि संख्या हम लिखते हैं तो संख्या हम इस तरह करके और इस तरह कर दिया करते हैं, तो ये हमारा संख्या हो जाता है। तो ये जो चिन्ह लगाते हैं यही हमारा लाघव चिन्ह होता है। तो यही हमारा ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचाने।
तुल्यता सूचक चिन्ह किन्हें कहते हैं? तुल्यता सूचक चिन्ह उन्हें कहते हैं जहां पर दो पदों के मध्य बराबरी की स्थिति हो। बराबरी कैसी होगी? जैसे कि बराबरी अगर लिख दिया x बराबर 2x, तो ये हमारा बराबरी का जो हुआ है कि बराबर है, ये x बराबर है 2x के, या हमारा बराबर है कि 1 kg बराबर 10 रुपया, 1 kg बराबर 10 रुपया। तो यहाँ पर भी जो हो जाएगा वो तुल्यता, यानी कि जहाँ पर दो पदों के बराबरी की स्थिति हो, तो वहाँ पर हमारा तुल्यता सूचक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डी नंबर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करें। तो पाद बिंदु चिन्ह कौन से हमारे होते हैं? तो पाद बिंदु चिन्ह जो हमारा हो उसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें। तो समाप्ति सूचक चिन्ह किसे कहते हैं? तो इस चिन्ह का प्रयोग, समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग समाप्ति पूर्वक चिन्ह, किसी पुस्तक हो या किसी अध्याय, जैसे हमारा समाप्त होता है तो किसी पुस्तक या अध्याय समाप्त होने के होता है, तो उसलिए उस चिन्ह को लगाया जाता है ताकि उससे पश्चात कुछ भी नहीं लिखा, उसके बाद उस कुछ भी नहीं लिखा है, ये बताने के लिए समाप्ति सूचक प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए नंबर है, ये हमारा समाप्ति सूचक चिन्ह होता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि पूर्ण विराम का प्रयोग कीजिए। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है कौन से, कहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है? तो पूर्ण विराम चिन्ह कैसा होता है हमारा? पूर्ण विराम चिन्ह ऐसा होता है जो किसी भी शब्द के लास्ट में लगा होता है, मतलब किसी भी वाक्य के अंत में लगा होता है, जो खड़ी भर के लिए ठहराव जहां पर आता है वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से आज हमने 15 क्वेश्चन जो टॉप समझे और मैंने जो उनको थोड़ा थोड़ा और भी समझाया। तो इस तरह से आशा हमारा होगा कि शब्द रचना और अर्थ और वाक्य रचना का जो चैप्टर होता है, जिसमें रूढ़ शब्द और योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, जो तत्सम तद्भव, संज्ञा सर्वनाम, विशेषण विशेषण जो आते हैं, ये सभी जो चीजों को हम हैं, तो कल बहुत ही बेहतरीन टॉपिक रहेगा, क्योंकि इस चैप्टर से कम अगर फंसेगा तो कम से कम 10 से 15 नंबर का डिफाइन करेगा शब्द रचना और अर्थ और वाक्य रचना से। तो इस चैप्टर को आज आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लीजिएगा, और कल हम बिल्कुल इसको बेहतरीन तरीके से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कल लेके आएंगे, क्योंकि चैप्टर वो बड़ा है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ओनली तैयारी करवाते हैं फॉरेस्ट गार्ड की। बाकी आप अपने दोस्तों यारों को भी शेयर करते रहिएगा, क्योंकि आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। तो चलो मिलते हैं कल के वीडियो में। 10 बजे रोजाना हम हिंदी का लेकर के आते हैं प्रैक्टिस से, तो 10 बजे आपको वीडियो मिल जाता है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं कल नए वीडियो में।